Let's start pedagogy, learning and pedagogy question answer sessions. In pedagogy, the focus is on delivering knowledge from teacher to student, encouraging passive learning, promoting critical thinking and problem solving, limiting student interaction. The right answer is promoting critical thinking and problem solving. Pedagogy is most common associated with adult learning and adult learning, children's education, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. तो एडल्ट लर्निंग क्या पढ़ा था अपन ने? एंड्रागोजी. एडल्ट में लर्निंग क्या था? एंड्रागोजी. तो करेक्ट आंसर इज पीडा मतलब चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन एजुकेशंस. वो इज डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. तो क्रिटिकल पेडागोजी टर्म किसने यूज़ किया था? पाउलो फरेरी ने, है ना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन वाई पेडागोजी इज इम्पोर्टेंट? नोट पूछा है ना. तो इट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट आउटकम बाय यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, it fosters critical thinking and creativity, it enforces uniformity in all teaching methods, it help teachers assess student learning effectively. तो बाकी सभी है, कौन सा नहीं है? it enforce uniformity in all teaching method. सबका टीचिंग मेथड है वो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, तो सबका डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता ना, यूनिक होता है सबका. द राइट आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट पूछा ना, सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन पेडागोजिकल एनालिसिस? असेसमेंट प्लानिंग, करिकुलम डिजाइन, ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट इनटू टीचेबल यूनिट्स, डिटरमाइनिंग ग्रेडिंग सिस्टम. राइट आंसर इज ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट इनटू टीचेबल यूनिट्स. पेडागोजी प्राइमरीली फोकस ऑन, पेडागोजी किस पे फोकस करता है? टीचिंग adults, the method and principle of teaching, administrative tasks in education, technical aspects of learning. Right answer is the method and principle of teaching. Next, critical pedagogy is concerned with a reinforcing traditional teaching method, empowering student to question and challenges society norms, promoting role learning, limiting student involvement in discussion. The critical pedagogy is concerned with empowering student to questions and challenging societal norms. Societal था ना ये. Effective learning objective are general and open to interpretation, specific, measurable and clearly stated, based slowly आएगा यहाँ, based slowly on teachers needs, focused on general knowledge. right answer is effective learning object कैसा होना चाहिए? स्मार्ट. तो स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड क्लियरली. और लर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ा था अपने? ब्लूम टेक्सोनोमी. 3 डोमेन पढ़े थे ना. नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट, परफॉर्म सर्जरी, एक्सप्लेन नस्यकर्म, सो एम्पैथी, हैंडल इंस्ट्रूमेंट्स. तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा था अपने? नॉलेजेबल, यानी कि एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन नस्यकर्म. सो एम्पैथी किस में पढ़ा था अपन ने? एटीट्यूड में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टीचिंग शुड बी, मतलब टीचिंग का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अननोन टू नोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्टी टू इजी. तो कैसा होना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, पहले सिंपल पढ़ाना है फिर कॉम्प्लेक्स. सिंपल टू अननोन टू नोन नहीं. राइट आंसर इज नोन टू अननोन. पहले जानना है वो, फिर उससे अननोन की तरफ, है ना. तो
तो ये नोन टू अननोन होता तो करेक्ट आंसर था, बट ये क्या है, अननोन टू नोन। तो राइट आंसर इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।